आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं संजय शर्मा आप सभी का अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि थंबनेल में हम लिख चुके हैं बीएसबी बोर्ड मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। जो परीक्षा पिछले वर्षों में जो पूछे प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग हल करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को हल करना है, इसके बाद आंसर बताना है। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर है और b का मान 73 है और q का मान 34 है, r का मान 23 है, तो हमें बताना है कि a का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 2500, 2505, 3505 और 3510। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग रख लेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि ये यूक्लिड विभाजन के क्या है, प्रमेय है। तो इसी पे हम लोग रख लेंगे, जो मान दिए उस मान को रख लेंगे। तो हमें a बराबर बताना है बी क्यू प्लस आर। b का मान है 73, q का मान है 34 और r का मान है 23। चलिए हल करते हैं। तो हम लोग पाएंगे 73 गुने 34, पहले से गुना कर लेते हैं। 3 चौके 12, हासिल 1 होगा, 7 चौके 28, 1 29, तितरी के 9 और 3 साते 21 होगा। 2 चलिए हम लोग जोड़ते हैं 9 9 18, हासिल 1 होगा, 2 1 3 1 4 और ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2। इसमें कितना जोड़ना है 23, तो 23 को जोड़ लेंगे। 3 2 5, 8 2 10, 4 1 5 और 2 2505 हुआ। तो मेरा आंसर होगा बी 2505। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या हमारा 2 है कि यदि p का मान 3 के पावर n हो और q का मान 6 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप हो, तो m और n का कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो भिन्न pq का क्या बताना है, दशमलव प्रसार कैसा होगा। हमें बताना है कि इसमें अशांत आवृत्ति होगा कि शांत होगा कि अशांत अनावृत्ति होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, यही हमको बताना है। चलिए हमको तो पता है कि इसमें शांत होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। चलिए पी क्यू के फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए, तो हम पी क्यू लिख देते हैं, पी अपॉन क्यू। चलिए पी का मान दिया है 3 के पावर n और क्यू का मान दिया है 6 के पावर n गुने 5 के पावर m। चलिए इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर n, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर n गुने 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो हम देखेंगे यहाँ 3 के पावर n से 3 के पावर n कट जाता है और बचता क्या है, तो 1/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। जब भी कोई संख्या इस फॉर्म में होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या होता है, शांत होता है। हम ऊपर नहीं देखते हैं, बटा के नीचे देखते हैं कि 2 और 5 के गुना में हो और इसका पावर जो भी हो तो वो संख्या क्या होता है, शांत होता है। तो हम इसे शांत कहेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। चलिए 3 प्रश्न संख्या देखिए। प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें भी वही पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत, तो कौन शांत होगा कौन अशांत। तो चलिए हम लोग यहाँ ऑप्शन दिया है 15/1600, 19/210, 3/88 और 8/75। तो केवल हम बटा के नीचे वाले संख्या को फ्रैक्शन करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। तो हम इसे कहेंगे कि 25 क्या होगा, 75 होगा। तो यहाँ 3 आ गया है, लेकिन हमें किस रूप में चाहिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, और बटा के ऊपर जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बटा के नीचे हमारा कौन सा फॉर्म होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में। यहाँ 5 तो दिखाई दे रहा है, 3 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको 88 को हम लोग देखेंगे तो केवल क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 88 को हम लोग लिखेंगे 11 गुने 8। तो यहाँ 11 मिल गया, लेकिन हमें चाहिए 2 और 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 210 को हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे 21 गुने 10,
तो यहाँ पे 7 गुने 3 होगा, अगर 21 को करेंगे तो यहाँ भी 3 और 7 आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जो ऑप्शन बच गया वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोग ऑप्शन का भी सहारा लेंगे, ऑप्शन से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर, देखिए जो जैसे हम पहला बनाए थे ठीक उसी तरह से इसको भी बनाना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ बी का मान 4 दिया है और क्यू का मान 5 दिया है, आर का मान 1 है। तो आर का मान 1 रहता है तो कोई हमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग हल करके देखते हैं। तो नहीं, आर का मान 1 है तो हम लोग जोड़ेंगे, 1 जोड़ाता है। अगर 0 रहेगा तो कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ देखेंगे, मान रखेंगे, हमें ए का ही मान बताना है। ऑप्शन में देख लेंगे 20, 21, 25, 31। तो इसे हल ही कर लेते हैं। बी का मान कितना है 4, क्यू का मान कितना है 5 और प्लस आर का मान 1। 4 5 20 और 1 जोड़ देंगे तो 21 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए इसके बाद 5 प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 5वें हमारा प्रश्न कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न कि P बटे, देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर m है। तो इसको देखते ही हम बता देंगे संख्या शांत है। संख्या क्या दिया है, 0.505 नहीं कहेंगे, 0.11 संख्या का नाम हम लोग लेते हैं। 505 को लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही ऑप्शन में दिया है। इसमें से कौन से फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 0.505 को हम लोग लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो बटा के नीचे क्या होगा, 1000 होगा। क्योंकि यहाँ 3 संख्या है तो एक पे हम क्या दे देंगे, 3 शून्य दे देंगे। हम इसे लिख सकते हैं 5 गुने इसको 105 और 101, हम लिख सकते हैं इसे 5 गुने 101 बटे में कितना होगा, 1000। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर कटाएंगे, चाहे इसको ऐसे भी लिख लीजिए, 1000 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुने 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 5 दूना के 10 कटा लेंगे 2 बार में, और यहाँ 101 है, ये 100 को हम लोग लिख सकते हैं 100 को 10 गुने 10, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 5, इसको भी लिख सकते हैं 2 गुने 5। हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन आपको उतना नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम लिख देंगे 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। कहीं अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा कि 2 के पावर 3, देखिए सबके ऊपर 101 है, सबके ऊपर 101 है, तो हम 101 को नहीं देखेंगे, बटा के नीचे देखेंगे। 2 के पावर 3 होना चाहिए और 5 के पावर 2 होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन में नहीं है, यानी डी है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसको थोड़ा सा हम उठा देंगे ऊपर तो आपको दिखाई देगा, देखिए वही हमारा था। तो यही हमारा लास्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो 6 में चलते हैं। 6 प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, यानी शांत ही बताना है। ऑप्शन के अनुसार हम देख रहे हैं, हमें बटा के बस नीचे ही देखना है। यहाँ 2 के पावर 0 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। हमें 2 और 5 चाहिए, यहाँ 7 है तो नहीं होगा, यहाँ 3 है तो नहीं होगा। जो ऑप्शन बच गया वही हमारा आंसर होगा। यदि नॉन ऑफ दीज होता तो इसको भी काट के हम, अगर यहाँ पे 7 या 8 भी दे देता तो नॉन ऑफ दीज हम लोग लगा लेते, लेकिन 3 ऑप्शन नहीं है तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। हम ऑप्शन का यदि सहायता लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी ही बन जाता है। तो किसी किसी प्रश्न में ऑप्शन हमारा सहयोग कर देता है और कोई कोई प्रश्न में ऑप्शन से नहीं होता है, हमें पूरा ही हल करना पड़ता है। यदि भाग एल्गोरिथम, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, ये लगभग 2 बना दिए हम लोग, ये तीसरा है। बी का मान दे दिया है और क्यू का मान दे दिया है, तो हमें आर का मान 32 है, तो ए का ही मान बताना है। देखिए इसमें फिर गुना ही करना पड़ेगा हमको, तो पहले ये गुना कर लेते हैं, जो संख्या आएगा 32 जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे 43 31, अगर 1 से गुना करते हैं तो 43 ही होता है। 3 से करेंगे 9, 3 4 के 12, ये हम जोड़ देंगे 3, 9 4 13, ये 2 1 3, 1 होगा, और ये 32 जो है इसको भी जोड़ देंगे हम लोग, तो 5 6 1365। अगर 1365 जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, बाकी ऑप्शन में नहीं है। ये 1356 है, 1360 है, तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं प्रश्न में, 7 हो गया। 8वें प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न है, 2 संख्या का लसा, देखिए 2 संख्या का लसा 105 है और मसा दिया है 15,
तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं, बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। चलिए इस पे हम जो जो मान दिया उसको रख लेंगे। पहली संख्या नहीं दिया है तो पहली संख्या को हम x मान लेते हैं। हमने पहली संख्या दिया है 5, तो पहली संख्या को हम क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। दूसरी संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या ही पूछ रहा है तो हम x कर लेंगे, बराबर एलसीएम का मान कितना दिया है 105, एचसीएफ का मान 15 दिया है तो हम 15 लिख लेंगे। हम कटा भी देंगे यहाँ से, पचती यहीं 15 3 बार में कट जाएगा, 3 × 5 = 15, कहीं इकाई अंक पे 15 होगा। चलिए तो ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, देखिए इसमें ऑप्शन लग रहा है कि गलत है, तो आप कर लेंगे। 5 से कटाएंगे, पचती यहीं 15, 3 से गुना करेंगे, पचती यहीं 15, 3 × 3 315 है। कहीं ऑप्शन गलती है, नहीं दिया तो है सी नंबर, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हमें लगा कि केवल यही दिया होगा 75, मैंने 2 अंकों का दिया, हम तीसरा और ये चौथा नहीं देख पाए, सी और डी नहीं देख पाए हैं, तो हमारा सी ऑप्शन होगा 315, जैसा कि आंसर में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.375 के P/Q के रूप में है। इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है, जो परिमेय संख्या हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसको लिखते हैं 3.375, दशमलव हटाएंगे, बटा के नीचे क्या आएगा 1000 आएगा, क्योंकि 3 संख्या है तो हम 3 को शून्य देंगे। चलिए अगर ये 3 शून्य है तो बटा के नीचे हम लोग क्या देखेंगे, तो 2 के भी पावर 3 होना चाहिए और 5 के भी पावर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 शून्य है तो उतना ही 2 के भी पावर होगा, उतना ही कितना 5 का भी पावर होगा। तो देखिए कहीं अगर लिखा होगा वैसे फॉर्म में तो वही हमारा क्या है आंसर होगा, इसी को हम आंसर टिक कर देंगे। आगे चलेंगे, ऑप्शन के सहारा जरूर हम लोग लेंगे, और नहीं तो हल करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आ ही जाएगा। चलिए इसको भी देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो ये कितना हो लंबा प्रश्न दिया हो, केवल हमें ये बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि वास्तविक संख्या नहीं है कि इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या जोड़ते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं तो प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या ही होता है। तो हम अपरिमेय संख्या को टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मेरा 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, जो भी संख्या दी है इसका सरलतम रूप। तो इसको सरलतम रूप क्या है, अगर पॉइंट हटाएंगे बटा के नीचे 2 को शून्य आएगा, यानी 100 होगा, तो कहीं 100 लिखा होगा, 57/100 यही मेरा क्या है आंसर है। आगे चलेंगे 11 नंबर के बाद 12 नंबर। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होगी, तो अपरिमेय संख्या होती है। इसमें ज़्यादा हम लोग समय नहीं लगाएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हम एक नज़र में देखेंगे और टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए 2 लगातार विषम संख्या एक 1 होता है, एक 3 होता है, और इनका पूछ रहा है मसा क्या होगा। तो चलिए मसा निकाल लेते हैं, 1 से 3 में भागा दे देंगे, भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कितने बार में कटेगा 3 बार में, और जो भाजक ही हमारा क्या है मसा है, तो हमारा आंसर बी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर के बाद 14 नंबर में। 14 नंबर मेरा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम, देखिए फिर संख्या वहीं रिपीट कर गया है, ये हमेशा पूछता ही है, आपको बोर्ड में देखने को ही मिलेगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कि b का मान और q का मान दिया है, r का भी मान दिया है, तो r का मान हम लोग जोड़ेंगे, पहले इसको गुना कर लेते हैं। 61 गुने क्या 27, तो 27 को पहले लिख लेंगे, 61 को नीचे लिख लेंगे। 27 से कम 27 होगा, 6 से करेंगे 6 सते 42, 4 6 दूना के 12 4, 12 4 कितना होता है 16 होता है, 16 लिख लेंगे। 7 4 2 अंक है तो 2 अंक और हम लोग जोड़ लेंगे, 3 और 2 9 7, कहीं देखेंगे इकाई अंक पे 9 7 होगा, 9 7 वहीं मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा हल करना जरूरी नहीं है, ऑप्शन का भी सहारा हम लोग लेंगे। ऑप्शन हमारे प्रश्न को क्या करता है और आसान बना देता है, पूरा करेंगे तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न में करें कि 2 संख्याओं का मस 25 दिया हुआ है और लस भी दिया है, तो जरूर है कि इसमें से देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
तो हम लोग एक फार्मूला बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इनका गुणनफल क्या होगा, गुना कर लेते हैं, 25 5 125 और एगो शून्य है लगा लेंगे, कहीं ऑप्शन में दिया होगा 1250, यही मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 नंबर पढ़िए, कह रहे हैं कि बताना है परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक संख्या है कि प्रकृत संख्या। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्लास 10 में इन दोनों का चांस फर्स्ट चैप्टर में कम ही होता है। हम लोग ज़्यादातर परिमेय और अपरिमेय ही बताते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं। ये √64 का वर्गमूल 8 होगा और ये 81 का 9 होगा, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, ये 4 होगा और ये 3 होगा। जब ये रूट से बाहर निकल गए हैं तो क्या है, परिमेय संख्या है। आगे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। मेरा 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय तो देखिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, या जहाँ P और Q क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो देखिए यहाँ इसका 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा वर्गमूल, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं होगा वही मेरा क्या है, उत्तर है। तो इसको टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर मेरा प्रश्न है, कह रहे हैं कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। घात का मतलब पावर होता है। जैसे आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे घातांक और घात पावर क्या होता है, तो वहीं पावर बताना है। तो इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 × 2 17 दूना के 34, ये 17 दूना के 34 होता है। फिर ये कितना से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटाइए, 3 के 9, 2 होगा 3 9 27, 3 9 27, 7 2 आप गुना करके देख सकते हैं। 9 से कटाएंगे 11 हो जाएगा, या 3 से ही कटा लीजिए तो कितना होगा 33। इसका नियम है 3 से कटाएंगे 33 होगा, फिर 3 से कटा लेंगे तो 11 होगा। हमें केवल 3 का ही पावर बताना है। तो ये 3 इसमें कितने हैं, 3 है, तो 3 ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, बाकी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पे। 19 मेरा कह रहा है प्रश्न कि यदि भाग एल्गोरिदम, देखिए यहाँ क्या लिखा है, भाग एल्गोरिदम, इसी फॉर्मूला पे हम लोग मान जो दिया है उसको रख के बना लेंगे। यहाँ देखिए R का मान 0 है, तो जब 0 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल ये दोनों को गुना कर लेंगे, क्योंकि R शेषफल लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ना कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो केवल गुना कर लेंगे। 8 दूना 16, 1 हासिल होगा, 8 7 56, 1 57। तो यहाँ पूछ क्या रहा है हम लोगों से, B का मान क्या होगा। देखिए यहाँ A का मान नहीं पूछ रहा है, B का मान पूछ रहा है। तो B का मान बताने के लिए हम कहेंगे A बराबर B गुने Q। चलिए मान रख लीजिए। तो A का मान कितना ही है 72, और B का मान दिया है, Q का मान दिया है, B का मान ही पूछ रहा है। Q का मान 8 है, तो 8 से भागा दे दीजिए ना, 8 9 72। B का मान 9 होगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो भागा में होगा, तो उतना हम लोग नहीं इधर उधर करेंगे, डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। चलिए 20 नंबर में चलेंगे। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, यानी घातांक या घात बात दोनों सेम होता है। तो ठीक वही काम करेंगे, 192 लिख लेंगे और ये 2 से कटाएंगे, 2 9 18, 2 6 12, यही होगा शायद। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, ठीक है। 3 से कटाएंगे, 2 से भी कट सकता है, 2 4 के 8 और 2 8 16, फिर 2 से कटा लेंगे, 24 दूना के 48, फिर 2 से कटा लेंगे तो कितना होगा 12 दूना के 24, फिर 2 से कटा लेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटा लेंगे तो 3, 1 2 3 4 5 6, तो कहीं 6 होगा, वही मेरा आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला मेरा 21 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 21 क्वेश्चन, 21 मेरा प्रश्न कर रहा है कि संख्याएं 12 15 का मौसक क्या होगा। मौसक के लिए हम लोग भाग विधि इस्तेमाल कर लेंगे, या हम फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे 12 को लिख सकते हैं 3 गुने 4, और 15 को भी लिख सकते हैं 3 गुने 5। जो दोनों में कॉमन होता है वही मेरा क्या होता है, मौसक होता है। कहीं 3 दिया होगा, वही मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन संख्या 22 में चलते हैं। 22 कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का मौसक 27 है और लसअ 162 है, तो यदि उनमें से एक संख्या क्या है 54 है, तो दूसरी संख्या क्या है। हम लोग फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, लसअ और मसअ को गुना में लिख देंगे, 27 गुने 162। अगर कोई भी संख्या पूछेगा पहला या दूसरा, तो कोई एक जरूर दिया रहेगा। ये 54 दिया है तो हम लोग 54 को लिख लेंगे।
54 को हम लोग कह सकते हैं 38 यहीं 54, कटाना हमारा आसान हो जाएगा। 3 9 27, 9 दूना के 18, 2 से कटा लेंगे, 2 8 16, देखो 81 कहीं दिया होगा तो वहीं मेरा क्या है आंसर है। जितना आप लोग इसको तोड़ते जाएंगे उतना हमारा कटाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम ऐसे इसलिए किए हैं क्योंकि 54 का पढ़ा हमें याद नहीं है, तो चाहे आप 9 का भी पढ़ा पढ़ सकते हैं, 9 9 3 27, 9 6 54, तो दिमाग में नहीं आता, जैसे आपका दिमाग चले वैसे आप कर सकते हैं। चलिए, जरूरी नहीं है कि मेरा ही दिमाग इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन में, आप अपना भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप जल्दी बनाएं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य बताना है। अभाज्य कहने का मतलब ये होता है जिसका गुणनखंड कितना हो, 2 हो, गुणनखंड करेंगे तो 2 होना चाहिए। आप पढ़े होंगे, चाहे आप नहीं देखे हैं तो मेरे पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें हम गुणनखंड के बारे में बताए हैं। गुणनखंड 2 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या स्वयं संख्या होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं, तो ये क्या होगा 3 × 11, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा। 13 × 39, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ये 19 दूना 38, जो बच गया है वो क्या होगा 31, यही मेरा आंसर है। अगला प्रश्न 23 के बाद 24 में चलते हैं। 24 मेरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। केवल हमें शांत ही बताना है, शांत अशांत। ऊपर क्या लिखा है हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है। तो देखिए ये 9 5 45, इसमें 9 आ रहा है, 2 और 5 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये 41 है तो ये भी नहीं होगा। ये 99 81 यानी 9 आ रहा है, जो ऑप्शन बच गया है वही मेरा आंसर है। जरूरी नहीं कि हम पूरा हल करेंगे, बस हम देखते जाएंगे कि कहाँ से मेरा आंसर तुरंत आ सकता है। चलिए 25 नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक बताना है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कितना संख्या से गुना किया जाए कि जो प्राप्त संख्या होगा उसका वर्गमूल हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए पहले ही ऑप्शन हम लोग लेते हैं √3। ऐसे ऑप्शन से चेक करेंगे तो आसान होगा। बढ़ती कितना होगा 36, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। जब पहला ही आ गया तो वहीं क्या होगा आंसर होगा। बाकी आप करके देख सकते हैं। 12 दूना का 24, 24 का वर्गमूल नहीं होता है। 12 6 72, 72 का भी वर्गमूल नहीं होता है। और इसको भी आप गुना करके देख लेंगे तो बढ़ती हैं 36, 36 का 6, 6 दूना के 12, तो बाहर आएगा तो ये नहीं होगा। ऑप्शन मेरा क्या होगा, यही होगा। 25 के बाद 26, 26 मेरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य ही बताना है, तो या तो 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटे। ये तो 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं होगा। 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये 56, 8 7 से कटेगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि 13 जो है 1 से कट सकता है, नहीं तो 13 से ही भागा देंगे तो कटेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। तो ये पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। √7 भी अपरिमेय होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कह रहे कि ये भी नहीं होगा क्योंकि √2 और √5 अपरिमेय संख्या होता है। जो बच गया वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में चलते हैं, 28 में। तो 28 मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 8 और 22 का लसा और मसा बताना है। इसका अनुपात भी बताना है। तो लसा और मसा पता चलेगा तभी तो हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। तो लसा और मसा निकालने के लिए फैक्टराइजेशन विधि हम लोग अपनाएंगे। तो सबको ब्रेक करेंगे। 6 को हम ब्रेक करेंगे तो 6 को ब्रेक करने पे हमें क्या आएगा, 2 × 3। अगर हम 8 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3। अगर 22 को करेंगे, 22 कीजिए तो कितना, 2 की पावर 1 × 11 होगा। चलिए लसा निकालना है, मसा निकाल लेते हैं। तो जो तीनों में शामिल होगा वो मेरा मसा होगा, और जिसका पावर क्या होगा, कम होगा, तो हम कहेंगे एचसीएफ कितना होगा, 2। और एलसीएम कितना होगा, शॉर्टकट में भी लिख लेंगे हम लोग। एलसीएम में जिसका पावर ज़्यादा होगा तो 2 के पावर 3, और जो नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। कार्य अनुपात निकालने के लिए लसा और मसा, तो लसा को आगे लिख लेंगे। लसा क्या है, यहीं लिख लेते हैं ना अनुपात, और मसा यहाँ 2 है। चलिए कटा लेंगे, 2 एकम 2, इसमें 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये 2 के पावर 2 कहने का मतलब कि 4 × 3 × 11, 4 3 12, और 12 × 11 132 होता है। कहीं दिया है होगा लग रहा है हमें। हाँ, आप गुना थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 1 नंबरिया है, तो आपको गुना फास्ट नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, सारे प्रश्न नहीं बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। लास्ट में हमें मसा ही बताना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या को कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। मसा कह रहा है तो 2 दूना के 4,
यानी मसा कितना होगा 2 होगा। मेरा आंसर ऑप्शन क्या होगा 2 होगा। चलिए 29 के बाद 30 में चलते हैं। 30 नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल कितना होगा। ये 2 होता है और ये कितना होता है 4, कहीं 8 लिखा होगा तो वो मेरा ऑप्शन होगा, वही मेरा सही उत्तर होगा। 30 के बाद 31 में चलते हैं। तो 31 नंबर मेरा प्रश्न कर रहा है कि 2 संख्याएं a और 18 का लसा इतना है और मसा 2 है। तो कुछ नहीं करेंगे, लिख लेंगे a गुने 18 बराबर होगा लसा और मसा को गुना करेंगे तो 36 गुने 2, कटा लेंगे हम लोग यहाँ से तो a का मान पता चल जाएगा, क्योंकि a का ही पूछा होगा। देखिए a का मान पूछा है 18 दूना के 36, 2 दूना के 4, कहीं 4 ऑप्शन में लिखा होगा तो ये मेरा आंसर है। ये वहीं लिखा है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, फॉर्मूला है। चलिए 31 के बाद हम लोग 32 में चलते हैं। 32 नंबर मेरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य कहने का मतलब वही होता है जो 1 या स्वयं से कटे, तो 29 होगा, क्योंकि 25 में हम लोग 5 से कटा सकते हैं, 16 को 4 से भी कटा सकते हैं, 2 से भी कटा सकते हैं, 15 को 3 और 5 दोनों से कटा सकते हैं। जो 1 या स्वयं से विभाजित हो वही क्या है अभाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें अपरिमेय परिमेय पूछा होगा। हाँ देखिए लिखा भी होगा, क्योंकि 22/7 से कुछ प्रश्न आ ही नहीं सकता है, बस इससे परिमेय और अपरिमेय ही पूछता है। तो हम केवल किसको करेंगे परिमेय या अपरिमेय, नहीं परिमेय है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है और 22/7 क्या है परिमेय संख्या है। चलिए आगे, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर इतना आया होगा, और कह रहा है कि उनका मसा 19 है, तो लसा क्या होगा, इसमें 19 से भागा दे दीजिए। 19 के पहाड़ा पढ़िए, 19 से कम 19, 21 में से 19 घटेगा तो कितना होगा 2 होगा, ऊपर से कितना आएगा 6, तो 19 से कम 19। तो चलिए मेरा लग रहा है कि ऑप्शन में यही है, सी ऑप्शन दे देंगे। आप कटा लेंगे, फिर 26 में से 19 घटाएंगे, जो भी आएगा भागा देंगे तो आंसर आ सकता है। तो हम पूरा हल नहीं करना चाहते हैं, हल करके आप लोग देख सकते हैं। 34 के बाद 35, नहीं तो देख लीजिए इसको हल ही कर देते हैं, किसी के मन में थोड़ा डाउट होगा कि नहीं हल हो रहा है। चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। 19 से भागा दे देंगे किस में 2166 में, 19 से कम 19 घटाएंगे तो 2 होगा, ये 1 1 शून्य हो जाएगा, ऊपर से 6, 19 से कम 19, फिर 19 दे देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, नहीं 16 में से 9 घटेगा तो 7 होगा, ऊपर से 6, 19 चौक 76, यहाँ 4 बार में जाएगा, तो मेरा आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए हल कर लिए हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आ चुका है। अंतिम मेरा सवाल क्या है, यदि a और b का अभाज्य संख्या, नहीं a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा क्या होगा। अभाज्य कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्या जिसमें 1 या स्वयं से भागा लगता हो, या कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 हो, तो अभाज्य संख्या ले लेंगे। a और b क्या है अभाज्य, तो अभाज्य को लीजिए, एक 2 होता है अभाज्य, एक 3, छोटी ही संख्या ले सकते हैं। आगे हम लोग ले सकते हैं 5 है, 7 है, इसके बाद 9 नहीं हो सकता है, 11 होगा, तो ले लेंगे। a और b अभाज्य संख्या है, तो a और b का लसा क्या होगा, तो इनका लसा इनका गुणनफल होगा 2 3 6, यानी कहने का मतलब कि यदि ये है और b है तो इनको गुना कर दीजिए। अगर संख्या दिया होता तो 6 होता, छोटा पूछता तो हम छोटा लेके कर सकते थे, लेकिन यहाँ a और b खुद आसान ही कर दिया, तो a गुने b कर लीजिए, वो मेरा लसा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।